हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज की इस वीडियो में लेकर आए क्लास 10th के मैथ का तीसरा वीडियो। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा मैथ का तीसरा वीडियो है। तो आइए तीसरा वीडियो में आप लोगों को संख्या को एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो संख्या समझने में। आनी संख्या को एकदम बेहतरीन ढंग से समझिए कि किस तरीक़ा से रूपांतरण करेंगे संख्या में, ठीक ना। चलिए देखिएगा गौर से। सबसे पहले पढ़े थे हम लोग प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़े थे? पहले आप लोग एक कंसेप्ट समझिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक। जैसे हम बात करेंगे गांव, जिला, राज्य को कैसे याद करना है, मतलब कि संख्या घुरा फिरा के संख्या पर आएंगे, लेकिन आप लोग एक मज़ेदार तरीक़ा से बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए मान लीजिए हम मानपुर में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? मानपुर में, या जो भी आदमी है मानपुर में रह रहा है, ठीक ना। तो मानपुर में रहने वाले नालंदा जिला के कहलाएंगे, यस। लेकिन अगर बात करें नालंदा जिला के रहने वाले सभी मनपूर्वे के कहलाएंगे, तो सभी मनपूर्वा कहाँ कहलाएगा? तो देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे इसको बताते चलते हैं उसी तरह से आपको संख्या बताएंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ा आएगा। हम पहले पढ़े थे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, एग्जाम्पल लिख देते हैं, वो तो उसमें बता ही दिए किससे डिनोट करते हैं। चलिए यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 अनंत, ठीक ना। अब देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। पूर्ण संख्या कैसा? पूर्ण संख्या में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, सारा तो आ ही रहा है ना इसका। इसमें भी अनंत। देखिए ये घेरा गया तो मतलब कि ये जो घेरा दिया है ना, तो इसके कैटेगरी में प्राकृतिक संख्या भी आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर सवाल जो कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं, तो बोलिएगा जी हाँ कहलाते हैं। कैसे? तो पूर्ण संख्या के ही तो कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, नहीं, क्योंकि 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, याद रखिएगा। उसी तरह से मानपुर में रहने वाले नालंदा जिला के कहलाएंगे, लेकिन नालंदा जिला में रहने वाले सब मनपुरवे कहलाएगा। अरे कोई सरबहदी होगा, कोई है ना पलनी होगा, कोई तेतरामा का होगा। इस तरीक़ा से अलग अलग देश से होंगे, अलग अलग गाँव से होंगे, है ना, देश बोल देते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम जो सवाल कर रहे हैं मानपुर में रहने वाले नालंदा जिला के कहलाएंगे, लेकिन नालंदा जिला में रहने वाले सब मनपुरवे के नहीं कहलाएंगे। समझ गए? देखिए इसी तरह से पूर्ण संख्या हो चाहे प्राकृतिक संख्या हो, वो पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या में सब आ जाएगा, 0 +-1 +-2, बहुत सारे। अब समझा हुआ तो वही है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे बता चुके हैं। तो देखिए उसी तरह से क्या बोलेंगे, मानपुर में रहने वाले, नालंदा में रहने वाले, ये सब नालंदा और मानपुर में रहने वाले सब बिहार के कहलाएंगे। क्या जी? मानपुर में रहने वाले, नालंदा में रहने वाले सब क्या कहलाएंगे? बिहार राज्य के कहलाएंगे, बिहार स्टेट के कहलाएंगे। कैसे? तो बहुत ही ईजी तरीक़ा से। अरे मानपुर वाले रह रहा है, तब क्योंकि मैं पूछता है ना कि तुम किस राज्य में रहते हो, तो फटक से बोलता है मैं बिहार राज्य में रहता हूँ, तो बताइए ना। लेकिन हाँ, एक सवाल उल्टा करेगा कि बिहार राज्य में रहने वाला सब मनपूर्वे का है। गलत बात है ना। अलग अलग गांव से अब क्या देगा, बिहार राज्य में रहने वाला सब नालंदा जिला के, नवादा जिला का हो गया, शेखपुरा जिला का हो गया, पटना जिला का हो गया, जमुई हो गया, है ना। इस तरह से अलग अलग जिला से होते कि नहीं। मतलब कि उसको उल्टा नहीं बोल सकते। बिहार राज्य में रहने वाले नालंदा सब नहीं कहलाएंगे, कोई है ना अलग अलग जिला के कहलाएंगे। लेकिन हाँ, नालंदा हो चाहे मानपुर, ये सब रहने वाले बिहार स्टेट के कहलाएंगे। इसी तरह से बात करें, बिहार हो चाहे नालंदा हो चाहे मानपुर हो, ये तीनों रहने वाले भारत के कहलाएंगे। यस, जवाब होगा यस। क्यों? बिहार कहाँ? भारत में है, तो ये भारत पूरा कहलाएगा।
अरे मनपुरवा में रहे वाला भारतीय का ना कहलाएगा। मनपुर में चाहे नालंदा में रहने वाला क्या कहेगा कि हम पाकिस्तान के हैं, कहेगा भारत के हैं। तो ये तीनों के तीनों कहाँ कहलाएंगे, भारत के कहलाएंगे। समझ में आया। चलिए उसी प्रकार देखिएगा, प्राकृत हो, पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, ये तीनों परिमेय कहलाएगा। परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, ये तीनों परिमेय संख्या कहलाता है। का है देखिए, इसका एग्जाम्पल 0 भी हो जाएगा, 1/2 भी हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो ये सब तो आइए रहा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या वाला भी एग्जाम्पल आइए रहा है, पूर्ण संख्या का भी एग्जाम्पल इसमें आइए रहा है, और पूर्णांक संख्या का भी एग्जाम्पल इसमें आ ही रहा है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं उसको गौर से देखना कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों के तीनों परिमेय संख्या कहलाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या ने इस सबको पूरा कैटेगरी में कर लिया, नहीं कर लिया। यानी परिमेय संख्या अपने आप को बहुत बड़ा समझता है ना, कि हम क्या तीनों से यानी तीनों मिलिएगा ना तब हम बराबर होंगे। अपने आप को हीरो समझता है कि परिमेय संख्या कि मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन इससे कोई और बड़ा है। ठीक ना, आपको पढ़ाए हैं, ध्यान होना चाहिए। लेकिन एगो क्या होता है, एगो अलग कैटेगरी होता है अपरिमेय संख्या, है ना। ये रुसल रहता है, ये सबसे करगी में रहता है, क्या से मतलब ही नहीं रखता है। अपरिमेय संख्या कौन हो जाता है, √2, √3, √4 तो नहीं होगा, √5, √6। तो ये क्या है, एक अलग कैटेगरी में, ये बेचारा को भगा दिया है, रुस गया है, तो ये अलग है। समझ में आया, ये सब क्या है, अलग है। चलिए देखिए, लेकिन अब सब संख्याओं का है ना सबसे सुपर बाप, यानी सबसे सुपर संख्या, कुल्ले के कुल्ले दुनिया का सब संख्या जो कहलाता है वो है वास्तविक संख्या। वो है वास्तविक संख्या, समझे। वो क्या है, वास्तविक संख्या। तो कुल्ले कुल्ले क्या कहला जाएगा, ये वास्तविक संख्या। बल्कि वास्तविक संख्या क्या हो, परिमेय हो चाहे तो अपरिमेय। अब बताइए, वास्तविक संख्या के घेरा में सभी को आ गया, परिमेय वो आ गया, पूर्णांक आ गया, पूर्ण भी आ गया, प्राकृत भी आ गया, अपरिमेय भी आ गया। तो सबसे बड़ा संख्या कौन बना, वास्तविक संख्या बन गया। मैंने बड़ा नहीं, मैंने कहने का मतलब हुआ याद करने का एक लॉजिक हुआ। ठीक, उसी तरह भारत, बिहार, नालंदा, मानपुर में रहने वाला पूरे विश्व में के कहलाएंगे। समझे इसको। चलिए समझिए फिर से। देखिए यहाँ मानपुर में जो रह रहा है वो नालंदा के कहलाएंगे, लेकिन नालंदा में रहने वाला मानपुर के नहीं कहलाएंगे। उसी तरह प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाएंगे, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाएंगे। कैसे, तो 0 जो हो जाता है पूर्ण संख्या, है ना। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, इधर भले कहलाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7, समझे। लेकिन 0 तो आपका पूर्ण संख्या, तो क्या बोला कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगा, नहीं रे, है ना, सभी नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है। अब देखिए पूछ रहे कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण कहलाएगा चाहे प्राकृत कहलाएगा, नहीं रे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में जो है इसमें 2 संख्या, एगो -1 है, एगो +1 है, तो इस समय में माइनस आया है नहीं, तो क्यों कहलाएगा सभी पूर्णांक परिमेय अधिक प्राकृत और पूर्ण संख्या। हाँ, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या आपको पूर्णांक कहला जाएगा। उसी तरह से पूर्णांक हो चाहे पूर्ण हो चाहे प्राकृत हो, ये तीनों परिमेय कहलाएगा। तीनों क्या कहलाएगा, परिमेय। लेकिन सभी परिमेय को पूर्णांक कहेंगे ना, सभी परिमेय को पूर्ण संख्या कहेंगे नहीं, सभी परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे नहीं, लेकिन प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि एक कैटेगरी में आ रहा, घेर ले है। अरे घेर ले तो कर है ना, न घेर ले रहते तो न होते। लेकिन क्या प्राकृत संख्या परिमेय को घेर ले है, नहीं।
परिमेय भले घेर ले प्राकृत के, अरे घेर ले है क्या करा पूर्णांकों के घेर ले, पूर्ण के भी घेर ले है और प्राकृत के भी घेर ले। तो परिमेय में क्या क्या आ गया, पूर्णांक पूर्ण प्राकृत, है ना। तो क्लियर हो गया। उसी तरीक़े से थोड़ा हमारा गला खराब है, आवाज़ सही से नहीं निकल पाता है, माफ़ कीजिएगा। चलिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, तो ये पूरे पहले देखिए वास्तविक संख्या से पहले ये रुसल संख्या ले, ये रुसल संख्या क्या है अपरिमेय, ये क्या करो अथी में नहीं है, इस सबसे क्या हट के है, सबसे क्या है हट के है। मतलब अपरिमेय संख्या कर रखा जब परमेवा न हो, जब परमेवा ना होता, जब परमेवा ना होता ना तो ये होगा नहीं तो ये होगा, इस सबसे क्या होगा हट के होगा, ठीक। लेकिन वास्तविक संख्या क्या बोलता है, दुनिया के सभ्य संख्या, दुनिया के सभ्य संख्या खाली ये वाला छोड़ के, जो क्या होता है ना कि रूट में और -2 लिख दिया, -4 लिख दिया, इस सब को छोड़ के। तो लेकिन ये सब तो हमें पढ़ना नहीं 10th में, ये सब आयोटा की बात आ जाता है और हमें आयोटा इंटरमीडिएट में देखना है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग के जो सिलेबस में वो बता रहे हैं पूरे सरल भाषा में, ठीक। वो अगर आएगा वैसा चैप्टर में तो बता दिया जाएगा स्टेटमेंट दे करके, है ना, एक्सप्लेन कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा भी आपको एक्सरसाइज बेसिक फॉर्मेट से एकदम कराएंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मेन क्या थ्योरी, अगर आप थ्योरी अच्छे से समझते हैं तो थ्योरी में अगर एग्जाम्पल करा देंगे ना तो आप मैथ आसानी से पढ़ लीजिएगा और बना भी लीजिएगा। तो मैथ देखो, मैथ 100 को बनाते हैं वो ज़रूरी नहीं है, मैथ 1 को बनाइए लेकिन कैसे बना वो ज़रूरी है, उसका कंसेप्ट जानिए। अब वो होता कि 50-50 मैथ बना लिए लेकिन इसका कंसेप्ट भी नहीं जानता, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ बनाने से, बल्कि 50 को बना लो इसे या 200 बना लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसका कंसेप्ट जानिए कि ऐसे क्यों बना, है ना। अब एक कोई विद्यार्थी होता कि रट के बना लिया, हम 50 हिसाब बना लिए सर एक ही दिन में, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। जो विद्यार्थी 10 हिसाब बनाया लेकिन समझ के बनाया कि ऐसे क्यों बन रहा, वो हुआ है ना सक्सेस, यानी सफलता पाएगा, यानी पास होने को वो सब हो जाएगा। लेकिन सफल अच्छा से होने के लिए क्या चाहिए, यानी ज्ञान लाने के लिए क्या चाहिए, अच्छा से पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। भले ही क्या हो, है ना, लंबी वीडियो बन जाए या थोड़ा लंबी प्रक्रिया हो जाए या ज़्यादा देरी तक पढ़ना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िए कुछ भी तो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो आप लोग को ये छोटी सी वीडियो था, है ना, और आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अवरी लेकर के आएंगे पार्ट 4 वीडियो, उसमें बताएंगे सारे थ्योरी जो पढ़ाए हैं, उससे कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना, संख्या का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।